तो आज के मैथ्स क्लास में पढ़ेंगे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति के अंतर्गत पढ़ेंगे प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, जिसमें पढ़ेंगे क्रमगत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना और संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। फिर पढ़ेंगे संख्या के योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज का पहला टॉपिक है क्रमगत संख्याओं का योग ज्ञात करना। क्रमगत संख्याओं का योग ज्ञात करने का एक सूत्र है। सूत्र क्या है? तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2, फिर गुना अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, फिर उसका बीच का अंतर सार्वंतर, फिर उसमें प्लस 1 जोड़ देते हैं। जो ये वाला सूत्र है वह पदों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है, जिसमें पदों की संख्या पहले से पता रहेगा तो उसे इस वाले सूत्र को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं प्रश्न की तरफ, फिर आपको सब समझ आ जाएगा। तो पहले कुछ प्रश्न है, 1 2 3 4 5 ऐसे 60 संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो इसे हल कैसे करेंगे? तो पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या और भाग दे देंगे 2 से, गुना इसमें पदों की संख्या पता चल रहा है कितना है, 1 से 60 तक है, मतलब पदों की संख्या कितना है 60। तो ये वाला फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो 60 इसको जोड़ेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, 61/2 गुना 60, भाग देंगे तो 30, गुना करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 छक्का 18। तो 1 से लेकर 60 संख्याओं का योग क्या रहेगा, 1830। यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न दिया है, 21 22 23 24 ऐसे क्रमगत 75 तक दिया गया है, इनका योग पूछा गया है। तो इनका योग कैसे निकालेंगे? तो प्रथम संख्या किस हो जाएगा, अंतिम संख्या क्या दिया है 75 और बटा रहेगा 2, गुना यहाँ पर n मतलब पदों की संख्या क्या हो जाएगा। देखिए 1 से पूछा है, अगर 1 से पूछा रहता तो 1 से 75 तक, लेकिन इसमें 21 से 75 पूछा है तो 1 से 20 तक नहीं पूछा है। तो अंतिम संख्या जो 75 दे उसमें 20 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पदों की संख्या निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 75 में 20 माइनस करेंगे तो 55। फिर हल कर देते हैं, इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6 और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9/2 गुना 55, 2 से भाग दे देते हैं, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 और 48 गुना 55 कर देते हैं। 48 गुना 55 करेंगे तो 2664, क्या आ जाएगा 2640, 2640 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इस वाले सूत्र से बनाकर देखते हैं, ये वाला जो दूसरा प्रश्न है उसको। देखिए सूत्र से रखते हैं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या भागित 2 गुना अंतिम संख्या क्या दिया है 75, तो 75, फिर प्रथम संख्या माइनस करेंगे तो 21 और दोनों का बीच के अंतर, तो दोनों के बीच मतलब सार्वंतर, सभी पदों के बीच के अंतर सार्वंतर, और इनके बीच के अंतर क्या है सार्वंतर 1 है तो 1, फिर प्लस कर देंगे 1। 21 प्लस 75/2 गुना, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 75 में 21 घटाएंगे मतलब 5 में 1 घटाएंगे तो 4, और 5 में 2 घटाएंगे, 7 में 2 घटाएंगे तो 5, 1 से भाग देंगे तो 54 ही हो जाएगा, प्लस 1 जोड़ेंगे तो आ गया ना हमारा पदों की संख्या 55। तो इसको हल करते हैं फिर से, इनको जोड़ेंगे तो इनका योग क्या आ जाएगा, 96/2 गुना
55, 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 48, और 48 में 55 का गुना करेंगे तो 2640 हमारा आंसर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 2, 4, 6, 8 और यहाँ 60 तक के सब अंकों का योग पूछ रहा है। तो देखते हैं, इसका फार्मूला में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या बटा 2 गुना पदों की संख्या। तो पदों की संख्या को यहाँ से हम लोग सूत्र के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, और ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यहाँ 2 का प्रथम 30 गुणज दिया हुआ है, तो पदों की संख्या क्या हो जाएगा, 2 30 हो जाएगा। तो हल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 एकम और 2 15 30, 62 गुना 15, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30, 30 का शून्य हासिल आया 3, 15 छक्का 90, 90 3 93। तो आंसर क्या आ जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, 28 30 32 ऐसे करके 80 तक के अंकों का योग पूछा गया है। तो चलिए बनाते हैं अगला प्रश्न। तो प्रथम संख्या क्या हो जाएगा, प्रथम संख्या 28 प्लस अंतिम संख्या 80 बटा करेंगे 2 गुना पदों की संख्या। तो यहाँ पर पदों की संख्या क्या हो जाएगा, ज्ञात कर लेते हैं। तो 80 में घटा घटा देते हैं हमारा 28, दोनों की सारांतर, दोनों के बीच अंतर मतलब सभी का सारांतर। तो अंतर यहाँ पर क्या है, 2 प्लस 1। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 108/2। इसमें 80 में 28 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा हमारा, 52, 52 गुना है यहाँ पर 52/2 प्लस 1, 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, फिर 1 बच जाएगा, 2 छिक्का, फिर यहाँ से 27 हो जाएगा। तो 1 2 से यहाँ भाग देंगे तो 2 पंचे 2 चौक, तो 54 गुना 27 हो जाएगा। और इसका गुना करने पर क्या आएगा आंसर, तो इसको गुना करने पर आंसर आ जाएगा 1458। आशा करता हूँ आप लोग को समझ आ रहा होगा, और इसी तरीके से आप लोग योग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर 1 से 69 तक के 1 3 5 7 ऐसे विषम संख्या के अंकों का विषम संख्या का योग पूछा गया है। तो इसको बनाते हैं चलिए। तो प्रथम संख्या क्या हो जाएगा, 1, अंतिम संख्या दी है 69, बटा में रहेगा 2 गुना अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा में अंतर। तो यहाँ अंतर क्या आएगा, सार्वंतर 2 प्लस में 1। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70/2, इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा 68/2 प्लस 1, भाग देंगे तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 35 70। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 35 गुना 35, एक इसमें जुड़ेगा तो 35, 35 35 क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1225। अब बनाते हैं अगला प्रश्न। 23 25 27 ऐसे करके 71 तक दिया है, इन संख्याओं का योग पूछा है। तो योग को निकालते हैं। प्रथम संख्या क्या है 23, अंतिम संख्या हो जाएगा 71, बटा में हो जाएगा 2 गुना अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा में हो जाएगा सार्वंतर। यहाँ का सार्वंतर क्या रहेगा, तो 2 फिर प्लस में 1। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9/2 गुना 11 में 3 घटाएंगे तो 8, और 6 में 2 घटाएंगे तो 4/2 प्लस 1। हल कर देते हैं। 2 चौक 8, 2 सत्ती 14, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 चौक 8 प्लस में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25, तो 47 गुना 25, और इनको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1175। यह आ गया अंकों का योग।
अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 के प्रथम 10 गुणज का योग क्या कीजिए। तो देखते हैं 3 के प्रथम 10 गुणज को पूछ रहा है। तो पहला संख्या क्या हो जाएगा? पहला संख्या हो जाएगा 3। अंतिम संख्या क्या हो जाएगा? तो अंतिम संख्या होगा 3 का 10 से गुना करेंगे तो अंतिम संख्या हो जाएगा 30 बटा में हो जाएगा 2 गुना पदों की संख्या। तो यहाँ पदों की संख्या क्या है? तो यहाँ 10 गुना पूछ रहा है, मतलब पदों की संख्या हो जाएगा 10। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 33 बटा 2 गुना 5, सॉरी 10, 2 एकम 2 पंचे 5 को गुना करेंगे तो 5 दिया 15, हासिल 1, 5 दिया 15 16। तो आंसर क्या आ जाएगा? 165। अगला टाइप है जोड़ी गई संख्या में से कोई संख्या ज्ञात करना। तो पहला प्रश्न है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हम लोग दो टाइप से बनाएंगे, एक बेसिक तरीके से और एक शॉर्टकट ट्रिक्स के माध्यम से। तो पहले बेसिक तरीके से बना लेते हैं। देखिए इसमें पूछ रहा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग। तो मान लेते हैं पहला सम संख्या है x, तो दूसरा संख्या सम संख्या हो जाएगा x प्लस 2 और तीसरा सम संख्या हो जाएगा x प्लस 4 और इनका योग दिया है हमें 24। इनको इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6 इक्वल टू 24। फिर 6 इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो घर जाएगा तो 3 1 से बराबर हो जाएगा। 24 में 6 घटाएंगे तो 18। हल करेंगे तो 3 6 का 18। तो x का माना गया 6 और बीच वाली संख्या पूछा है, तो बीच वाली संख्या कौन सा हो जाएगा? x प्लस 2। तो 6 में x का मान 6 रखेंगे तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक बीच वाली संख्या हो जाएगा 8। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं शॉर्ट ट्रिक से। तो देखिए यहाँ 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया गया है और ठीक बीच वाला पूछा है, मतलब ये वाला पूछ रहा है। तो अगर ऐसे संख्याओं का योग दिया होगा जिनकी संख्या क्या किस में रहेगा? विषम में रहेगा, जैसे 3 5 9 7 ऐसे। तो जिसमें बीच का संख्या स्पष्ट रूप से हो, जैसे 4 बोल देगा तो 4 क्रमागत संख्याओं का योग। तो पहला संख्या हो जाएगा x, दूसरा y, तीसरा z और चौथा a। तो इसमें 4 संख्याओं में बीच की संख्या कौन सी है तो पता नहीं चलेगा, तो वैसे में एक ट्रिक काम नहीं करेगा। तो ऐसे में जिन संख्याओं का योग दिया रहेगा उनकी संख्या या n की n विषम रहेगा। तो चलिए चलते शॉर्ट ट्रिक। तो 3 क्रमांक सम संख्याओं का योग दिया है 24 और ठीक बीच वाले पूछा है तो 3 से क्या कर देंगे हम लोग? डिवाइड कर देंगे। तो 3 अट्ठे 24, ये हो जाएगा हमारा आंसर। उसी प्रकार 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया है 145 और ठीक बीच वाला संख्या, इसमें छोटी संख्या पूछ रहा है तो हम लोग ठीक बीच वाली से पहली संख्या पहले याद कर लेते हैं। तो 5 दिया है तो 5 से क्या करेंगे? डिवाइड। 5 दूनी 10, 5 ने 45, ये बीच वाला संख्या हो गया। अब क्या पूछा है? सबसे छोटी। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? पहला संख्या हो जाएगा x, दूसरा संख्या हो जाएगा x प्लस 2 और तीसरा संख्या जो हो जाएगा x प्लस 4। तो इसमें इसका मान दिया है तो इसका मान पूछ रहा है इस सबसे छोटी संख्या का। तो कितना का अंतर है सबसे छोटी संख्या में? तो क्या करेंगे? 29 में 2 और फिर 2 माइनस कर दो, क्योंकि इसके बाद इसका मान पूछ रहा है। तो इसमें 2 माइनस 2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 25। सबसे छोटी संख्या क्या है? 25। अगला प्रश्न है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो पदों की संख्या वह क्या है? सम में है, तो शॉर्ट ट्रिक वाला ट्रिक काम नहीं करेगा। तो देखते हैं बेसिक तरीके से। तो देखिए इसमें दिया है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग। तो मान लेते हैं पहला सम संख्या है x, दूसरा संख्या है x प्लस 2, तीसरा सम संख्या है x प्लस 4
और चौथा सम संख्या है x प्लस 6 और इनका योग क्या दिया है 36। तो इसको हल कर देते हैं तो 4 क्रमांक का सम संख्या है मतलब 4x हो जाएगा। फिर 2 4 6 6 6 12 बराबर 36। 4x बराबर 36 में 12 घटाएंगे तो बचेगा 24। 4 से भाग देंगे तो 6 चौक 24। तो x बराबर क्या आ जाए 6। और इसमें पूछा क्या है तीसरी संख्या। तो x का मान आ गया है 6, इसमें तीसरी संख्या हो जाएगा ये वाला। तो x में क्या जोड़ देंगे तो 4 जोड़ देंगे तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगा हमारा 10। ये आंसर टाइप है। अगला टाइप है संख्याओं के वर्गों व घनों के योग पर आधारित प्रश्न। 1 से n तक के वर्गों का योग निकालने का सूत्र है n n कोष्टक में n प्लस 1 कोष्टक में 2n प्लस 1 बटा में 6। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग डेश डेश प्लस 80 का वर्ग, इसका योग निकालने के लिए पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पदों की संख्या क्या है 1 से 80 तक है मतलब पदों की संख्या 80। तो 80 गुना 1 जोड़ देंगे तो 81 गुना इसका 2 गुना करके 1 जोड़ देंगे तो 80 गुना 160 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 161 बट्टा में क्या हो जाएगा 6। हल कर देते हैं 2 तिया 6 2 चौके 8 3 एकम 3 दूनी 6 फिर बच जाएगा 2 तो 3 सत्ते 21। अब क्या क्या बच गया तो 40 गुना 27 गुना 161। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 1,73,880। ये हमारा आ जाएगा आंसर। क्या कि जो पदों की संख्या दिया है एन एन को लिखे फिर इसमें एक जोड़कर लिखे फिर इसका 2 गुना करके 1 जोड़कर लिखे फिर 6 से भाग दे दीजिए। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर और 70 का स्क्वायर का योग पूछा है। तो हमारा जो फार्मूला है वह कहाँ से काम करता है 1 से काम करता है और यहाँ पर दिया है 20 से। तो क्या करेंगे हम पहले 1 से 20 तक के वर्गों का योग निकाल लेते हैं। तो 1 से 20 तक के वर्गों का योग निकालने का कैसे निकालते हैं तो 70 गुना 70 में 1 जोड़ेंगे तो 71 गुना इसका 2 गुना में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 70 दूनी 140 और 141 बट्टा 6। यह किसके कहाँ का योग है तो 1 से लेकर 70 तक के वर्गों का योग है। अब इसमें 20 से पूछा गया है 20 से। तो क्या करेंगे हम लोग 1 से 19 तक के जो वर्गों का योग है उसको घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा 1 से 19 तक तो 19 गुना 20 गुना 19 को 2 गुना करेंगे तो 38 38 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 39 बट्टा में 6। यहाँ पर पूछा है 20 से तो हम लोग क्या कहें 19 तक के पूरे संख्या के योग में 19 तक की संख्या का योग को घटा देंगे। इसको हल करेंगे तो 2 तिया 6 2 तिया 6 2 पंचे 10 3 एकम 3 3 दूनी 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21। हल करेंगे तो क्या बचेगा 35 गुना 71 गुना 47 माइनस इसको हल कर देते हैं तो 2 तिया 6 2 एकम 2 3 एकम 3 3 एकम और 3 त्रिक 9। तो यहाँ पर बचेगा 19 गुना 10 गुना 13। अब इसको हल कर देते हैं तो 35 गुणित 71 गुणित 47 करेंगे तो क्या आएगा 1,16,795 माइनस इनको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा इनको गुना करेंगे तो आ जाएगा 24
70, फिर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को फिर माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 114325। 114325, यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। अगला टाइप है, अब अगला टाइप है घनों का योग ज्ञात करना। अब अगला टाइप है घनों का योग ज्ञात करना। तो घनों का योग ज्ञात करने का सूत्र है n कोष्टक में n+1 बटा 2 और पूरे का वर्ग। तो पहला प्रश्न दिया है 1 का घात 3, 2 का घात 3, 3 का घात 3 और 90 का घात 3। तो इसका योग पूछा है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। जो हमारा फार्मूला है वह एक से स्टार्ट होकर एन तक जाता है। तो यहाँ पर एक से दिया है एन तक, तो एन यहाँ पर क्या है 90। तो 90 गुना 90 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 91। और यहाँ पर दो संख्या है तो भाग देंगे 2 का, फिर कर देंगे वर्ग। हल कर देते हैं तो 2 एकम 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, 45 गुना 91 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 16, 76, 90, 25। तो इसका आंसर आ जाएगा 16, 76, 90, 25। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है 15 का घात 3, 16 का घात 3, 17 का घात 3 डेस डेस प्लस 60 का घात 3। तो यहाँ 15 से पूछ रहा है और हमारा जो फार्मूला है वो कहाँ से काम करता है, एक से। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 से 60 तक के वर्ग घनों के योग ज्ञात कर देंगे। तो 1 से n तक के वर्गों का घनों का योग ज्ञात करने का फार्मूला क्या है। तो n मतलब 60 गुना 60 में एक जोड़ेंगे तो 61 बटा 2, फिर इसका हो जाएगा वर्ग माइनस, यहाँ 15 से पूछा है मतलब 1 से 14 तक का हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 14 तक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 गुना 15 बटा 2 और पूरे का हो जाएगा वर्ग। इसको हल कर देते हैं, 2 तिया तो 30 गुना 61 का वर्ग माइनस, इसको हल कर देते हैं, 2 सत्ते 15 सत्ते 105, तो 105 का वर्ग। इसको हल कर देते हैं, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3 छिक्का 18 और ये वर्ग माइनस 105 का वर्ग। 1830 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 33 48 900, 33 48 900 और 105 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 11,025। और फिर दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 33 37 87 5। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 33 37 87 5। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब अगला टाइप है सम एवं विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। तो यहाँ पर दिया है 2 का वर्ग, दो 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग डेस डेस प्लस 20 का वर्ग, मतलब 2 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है। तो सम संख्याओं का वर्गों का योग पूछे या विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे, उसका सूत्र क्या रहेगा, दोनों समान रहेगा। तो 1 से लेकर n तक के सम संख्याओं के वर्गों का योग हो या विषम संख्याओं के वर्गों का योग हो, उसका फार्मूला क्या रहेगा, उसका सूत्र रहेगा n+1 फिर n+2 और दोनों के और सबके बटे में हो जाएगा 6।
तो देखते हैं पहला प्रश्न है तो पहला में n क्या है 20। तो 20 गुना 21 गुना 22/6 हल कर देंगे तो 2 तिया 6 और 2 एकम 3 एकम 3 सत्ते क्या बच गया 10 गुना 7 गुना 22 हल करेंगे तो 70 गुना 22 हल करेंगे तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1 7 दूनी 14 1 15 1540 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। फिर अगला प्रश्न है 15 का वर्ग 17 का वर्ग प्लस 19 का वर्ग प्लस 37 के मतलब 15 से 37 के तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है। तो इसको कैसे हल करेंगे। हमारा जो फार्मूला है वह एक से स्टार्ट होता है मतलब यहाँ पर विषम दिया है मतलब ये एक से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर 15 से दिया है तो हम क्या करेंगे पहले एक से लेकर 37 तक के वर्गों का योग ज्ञात करेंगे। तो उसका सूत्र क्या रहेगा 37 गुना 38 गुना 39/6 माइनस 1 से लेकर हम लोग क्या करेंगे 13 तक के वर्गों का योग को माइनस कर देंगे। तो 13 गुना 1 जोड़ेंगे तो 14 गुना 2 जोड़ेंगे तो 15/में हो जाएगा 6। अब हल कर देते हैं 2 तिया 6 2 एकम 2 निया 18 फिर 3 एकम 3 एकम 3 तिरी अब गुना करेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 37 गुना 19 गुना 13 माइनस यहाँ पर 2 तिया और 2 सत्ते 3 एकम 3 पंचे 7 पंचे क्या हो जाएगा 35 13 गुना 35 इनको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 91 माइनस इनको गुना करेंगे तो आ जाएगा 455 दोनों को अंतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 86 84 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर।